जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपं जानाति। यथार्थं स्वरूपं जानाति। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कम पाप भागम भवति, कौन पाप का भागीदार होता है? क्या है? कह पाप भाग भवति, कह पाप भाग भवति, कौन पाप का भागीदार होता है? तो कौन होता है? यह शिवस्य निंदाम करोति, यह शिवस्य, जो शिव की निंदा करता है, यह तो शिवस्य निंदाम करोति, करोति और यह और जो शृणोति, जो सुनता है। पाप भाग भवति। ठीक है, क्या कहा था हमने? यह शिवस्य निंदाम करोति, जो शिव की निंदा करता है, और जो शृणोति, और जो सुनता है, सह वह पाप भाग भवति, वह पाप का भागीदार होता है। क्या कहा था? पहला प्रश्न है कि क्रोधित पार्वती ने क्या कहा? क्या कहा था? पार्वती क्रुद्धा सती मीन्स सती पार्वती ने क्रोधित होकर कहा, अरे वाचाल, अरे अधिक बोलने वाले अप्सर, दूर हटो, जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपं जानति। जब संसार में कोई भी शिव के यथार्थ सही रूप जो है उससे परिचित, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो शिव के यथार्थ रूप से परिचित नहीं है। मैम आपने जो बोर्ड पे लिखा वो दिख नहीं रहा है। क्या मैम आपने जो बोर्ड पे लिखा वो दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है? यस मैम। रोटेट कर ले। क्यों बेटा? दिख रहा है, कर ले। सही है, दिख रहा है। बेटा आपकी बुक से लिखा है, आप बुक से भी लिख सकते हो ना अपना। रोटेट कर ले प्लीज। हैं? ओके मैम। बेटा वो देखो तुम्हारी बुक में निकालो, तुम्हारी बुक में टिक करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुक में भी है बेटा, आपके बुक में भी दे रखा है, तो ये सेम चीज बुक में दे रखी है। जो शिव की निंदा करता है, यहाँ पर वो जब वटु का प्रवेश है ना, ब्रह्मचारी का जब प्रवेश होता है, तब ब्रह्मचारी और उसके बीच में जो बातचीत होती है, पार्वती और ब्रह्मचारी के बीच में जो बातचीत होती है, उसके बाद में है जब वो बोलता है ना, अरे तुम उसको अपना पति मानना चाहती हो, तुम उसको अपना पति बनाना चाहती हो जो शमशान में रहता है, और ठीक है अंग लेप जो है उसका चिता की भस्म है, और शेर की खाल पहनता है वस्त्र के रूप में। जब वो अनर्गल बातें करते हैं शिव जी ब्रह्मचारी के वेश में, तब पार्वती कहती है, अरे वाचाल, अरे अधिक बोलने वाले अप्सर। मिला ना? मिला कि नहीं मिला? यस मैम। मिल गया। यस मैम। इसके बाद वो अपनी सखी विजया से कहती हैं, नेक्स्ट उसी के नीचे दे रखा है बेटा, कि वो अपनी सखी विजया से कहती हैं कि चलो विजया हम यहाँ से चलते हैं। क्यों? क्योंकि यह शिव से निंदान करोति, क्योंकि ये तो शिव की निंदा कर रहा है। विजया से क्या कहती है? अपनी सखी से कहती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। क्यों? क्योंकि यह तो शिव की निंदा कर रहा है, तो जो इसको जो करता है निंदा वो भी पाप का भागीदार होता है, और जो सुनता है वो भी पाप का भागीदार होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी? तो मुझे नहीं लग रहा है, ये तो तुम्हारे उसमें एक पद में भी आया था कि पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी। तो इसमें किम की जगह, सिर्फ किम की जगह थर्ड वन में तुम लोग सिर्फ अपह लिखोगे,
क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत्, तो वहां पर सिर्फ तुम्हें इतना लिखना है पार्वती तपः कर्तुम ऐच्छत्। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे रखा है पार्वती कया साकं गौरी शिखरम गच्छति, कया साकं स्वसख्या विजया साकं। तो इसमें लास्ट प्रश्न जो है उसका लिख लीजिए पार्वती सखिया अपनी सखी विजया विजया साकं गौरी शिखरम गच्छति। ठीक है, ओके बेटा। अभी नेक्स्ट है अगला प्रश्न, देखो बेटा अगला प्रश्न दे रखा है हमारा शब्दों को चुनकर समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। ठीक है, क्या है दिए गए शब्दों को चुनकर समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। नीचे जो ब्रैकेट में आप लोगों को शब्द दे रखे हैं उन्हें देखकर, नीचे जो शब्द दे रखे हैं उन्हें देखकर बॉक्स में से सही शब्द चुनकर आप लोगों को लिखना है। तो पहला हमारा दे रखा है शिलायाम। शिलायाम का क्या होगा? शिला मीन्स, शिलायाम मीन्स प्रस्तरे, प्रस्तुतर। हाँ, शिलायाम, शिलायाम का होगा प्रस्तरे, प्रस्तरे। शिलायाम का होगा बेटा प्रस्तरे। नेक्स्ट है पशुआ। पशुआ मीन्स पशु, जंतवः। हाँ, जंतवः, जंतम, जंतम, जंतव, जंतवः। अम्मा, माता, माता, वेरी गुड, माता, अम्मा मीन्स माता। ठीक है, नेक्स्ट है नेत्र। उसमें नेत्राणी, नयन, इजी है ना? नयनानि, हाँ, नेत्राणी, नयनानी, नयन, हिमांशु, अनन्या ढाकर, मौनम, लास्ट वाले का तूष्णीम, मौनम, 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 चुप रहना होगा मौनम। वेरी गुड, बढ़िया बेटा। देखो पहला, देखो दोबारा देखो, पहला है शिलायाम। शिलायाम का क्या होगा? प्रस्तरे, प्रस्तरे, वेरी गुड। प्रस्तरे, पशवः, जंतवः, जंतवः, जंतु, पशु माने जंतु, पशवः, जंतवः। नेक्स्ट हमारा है अम्बा, माता, माता, माता। माता, नेक्स्ट नेत्राणी, नयनानि, नयनानी। और दूसरी का मौनम, मौनम, ठीक है बेटा, मौनम, मौनम, कारणानुसारम पद रचनाम कुरुत। उदाहरण के अनुसार शब्द रचना कीजिए। जैसा उदाहरण दे रखा है ऊपर, उसके हिसाब से आपको शब्द रचना करनी है। उदाहरण क्या दे रखा है? उदाहरण में आपको दे रखा है यथा, उदाहरण में आपको दे रखा है, लिखा हुआ है वसति स्म, तो आपको क्या लिखना है? भूतकाल में परिवर्तित करना है, भूतकाल में अवसत। ठीक है, आपको वर्तमान काल में दे रखा है वसति स्म, तो आपको भूतकाल में परिवर्तित करना है, तो भूतकाल में क्या लिखोगे आप? अवसत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पश्यति स्म। पश्यत, 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 अपश्यत। ठीक है, अवश्यत, अपश्यत। ठीक है, नेक्स्ट वन लिख रखा है हमारा पश्यति स्म, तो लिखेंगे हम अपश्यत। अपश्यत, नेक्स्ट है हमारा तपति
अतपति 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 अपयत तपति नहीं बेटा, अतपत। चिंत्यति, अचिंत्यत। अचिंत्यत अचिंत्यत नेक्स्ट है वदति, अवदत। अवदत फिर है गच्छति, अगच्छत। अगच्छत इसके बाद दे रखा है, यहाँ पर यथा के अलिखत दे रखा है, वहां पर लिखति इसमें दे रखा है। तो कथयति, अकथयत वहां कथयति इसमें दे रखा है ना, अकथयत। फिर नयति, अनयत अनयत पठति, अपठत अपठत। फिर धावति, अधावत 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 नेक्स्ट दे रखा है हमारा हसति, अहसत। अत्रसत आति। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट। अगच्छन। हाँ ठीक है, ये लास्ट प्रश्न हमारा, लास्ट प्रश्न था ना बेटा ये। यस मैम। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर, हाँ न्यू चैप्टर पढ़ेंगे अपन बेटा। न्यू चैप्टर में आप लोगों को दे रखा है त्रिवर्ण ध्वजः। अगला चैप्टर है हमारा त्रिवर्ण ध्वजः। त्रिवर्ण ध्वजा का मतलब क्या होता है? झंडा झंडा फहराना, झंडा फहराना, तिरंगा झंडा तिरंगा झंडा। ठीक है, तो क्या दे रखा है प्रस्तुत तिरंगा पाठ में झंडा। हमारे देश के तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा। ठीक है बेटा, लेकिन अब आप में से कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ सुनोगे आप लोग। ठीक है, क्या दे रखा है प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगे झंडे के विषय में बताया गया है। ठीक है, जो पाठ दे रखा है उसमें प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगे झंडे के विषय में हमें जानकारी दी गई है या विषय में बताया गया है। भारत के तिरंगे झंडे का क्या महत्व है, ठीक है, आप लोगों को पता है, लेकिन संस्कृत भाषा के माध्यम से क्या बताया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगे झंडे के विषय में बताया गया है। इसका हमारे लिए क्या महत्व है तिरंगे झंडे का, भारत के तिरंगे झंडे का क्या महत्व है। तीन, और इसमें तीन रंग कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीजें बताई गई है, इसके महत्व के विषय में बताया गया है। इसमें कौन कौन से रंग होते हैं इसके विषय में बताया गया है। केसरी, सफेद और हरे रंग, हरा रंग जो है किसका सूचक होता है, किसका प्रतीक होता है, उसके विषय में बताया गया है। ठीक है, क्या है प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगे झंडे के विषय में बताया गया है। और क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि हमारा तिरंगा झंडा जो है उसका हमारे लिए क्या महत्व है, इसमें कौन कौन से रंग होते हैं। फिर रंग जो होते हैं, तीनों रंग जो होते हैं वो किसके प्रतीक होते हैं, तीनों रंग जो है किस लिए लिए गए हैं, ठीक है, उसके विषय में बताया गया है। तो क्या है, पहला देखो, पहला दे रखा है केचन। केचन मीन्स कुछ, केचन का मतलब होता है कुछ। ठीक है, हम लोग लिखते हैं हिंदी में कुछ, यहाँ पर दे रखा है केचन। तो क्या है, केचन बालकाः। बालकाः मीन्स एक बालक नहीं है, अगर लड़की होती तो क्या होता, बालिकाः। एक लड़की होती तो बालिकाः, अगर बहुत सारी लड़कियां होती हैं तो बालिकाः, लेकिन यहाँ पर दे रखा है बालकाः। बालकाः मीन्स लड़के, तो केचन बालकाः मीन्स कुछ लड़के, काश्चन बालिकाश्च और कुछ लड़कियां, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां। स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर या स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोह में क्या है, स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम गच्छन्ति, उत्साह के साथ में जाते हैं।
परस्परम संलपन्ति और परस्पर आपस में मिलते हैं। क्या है? केचन बालकः काश्चन बालिकाश्च, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहणम समारोहे, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम गच्छन्तः, उत्साह पूर्वक जाते हैं, परस्परम संलपन्ति और आपस में मिलते हैं। क्या देखा बेटा? केचन बालकाश्च, केचन बालकः, काश्चन बालिकाश्च, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवसस्य समारोह, स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहणम समारोहे, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम गच्छन्ति, उत्साह पूर्वक जाते हैं, परस्परम संलपन्ति और आपस में मिलते हैं। कुछ लड़के और लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह पूर्वक जाते हैं और आपस में मिलते हैं। आगे है देवेश। यहाँ पर एक देवेश लड़का है। देवेश क्या बोलता है? देवेश बोलता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः। अद्य माने आज। बेटा वहीं पे आप लोग लिखते भी जाओगे, जो शब्द आपको बताए जा रहे हैं, जो कठिन वर्ड्स आप लोग बताए जा रहे हैं, वो आप लोग उसी में बुक में जो आपका शब्द रखा है उसी के ऊपर जस्ट लिखो। ठीक है? आपको लगता है कंफ्यूजन लगता है, आपको उसमें वो शब्द आपको डिफिकल्ट लगता है, तो आप वही के वही बेटा जो शब्द है उसी के ऊपर हिंदी में उसको लिख लो। ठीक है? ठीक है बेटा। अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज। अद्य माने आज, स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, अस्माकं मीन्स हमारे, अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति। आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय के प्राचार्य जो है क्या करेंगे? ध्वजारोहणम, ध्वज फहराएंगे। ठीक है? ध्वजारोहणम करिष्यति, ध्वज फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुष्यन्ति, और छात्रगण जो है और बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुष्यन्ति, और बच्चे जो हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में उन्हें लड्डू मिलेंगे। ठीक है? क्या बोला देवेश ने? देवेश आता है, वही मैंने पहला आपको बताया कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियां जो हैं वो कहाँ? स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में, ठीक है, उत्साह पूर्वक जाते हैं और आपस में मिलते हैं। आपस में मिलने के बाद देवेश जो है वो क्या कहता है? अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, हमारे विद्यालय के प्राचार्य जो है क्या है? अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य जो है ध्वज फहराएंगे। छात्राश्च, छात्र जो है और छात्रगण जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुष्यन्ति, और जो हमारे छात्रगण हैं, विद्यार्थीगण जो हैं वो क्या करेंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में सभी को लड्डू मिलेंगे। पहले बेटा पहले लड्डू ही मिलते थे। ठीक है? तो क्या है? अन्ते च मोदकानि, मोदक, मोदक माने लड्डू। ठीक है? अन्ते च, और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में सभी को लड्डू मिलेंगे। आगे डेविड बोलता है, दूसरा लड़का डेविड जो है वो क्या बोलता है? सुचि जानासि तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है। ठीक है? क्या डेविड क्या बोलता है? सुचि जानासि त्वम, क्या तुम जानती हो,
अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है। ठीक है, पहले डेविड ने, मैंने वही बोला ना, बच्चे जो है उत्साह पूर्वक ध्वजारोहण समारोह में जाते हैं और वहां पर आपस में मिलते हैं, और आपस में मिलने के बाद जब डेविड जो है, डेविड क्या बोलता है उससे ये बोलता है कि हम आज स्वतंत्रता दिवस है और हमारे विद्यालय के प्राचार्य जो है वो झंडा फहराएंगे और अंत में, और बच्चे जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और अंत में सभी को लड्डू मिलेंगे। उसके बाद दूसरा बच्चा जो था डेविड, वो बोलता है सुची से बोलता है, सुची जानासी तुम क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है। सुची बोलती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, क्या है, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। क्या बोलती है वो, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। किसने पूछा था, डेविड ने पूछा था कि सुची जानती हो तुम, क्या तुम जानती हो कि हमारे देश का झंडा कैसा है। तो सुची बोलती है अस्माकं देशस्य ध्वजः, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा जो है वो तिरंगा है। सलीम, अगला बच्चा सलीम जो है वो क्या बोलता है, रुचि अयं त्रिवर्णः कथम, रुचि यह तिरंगा क्यों है। ठीक है, अब उसी से दूसरे बच्चे ने प्रश्न किया, सलीम जो है लड़का, ठीक है, उसने क्या, किससे प्रश्न किया, उसने रुचि से प्रश्न किया कि रुचि अयं त्रिवर्णः कथम, यह तिरंगा कैसे है। तिरंगा तो है लेकिन क्या तुम जानती हो तिरंगा कैसे है। रुचि बोलती है अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, त्रयवर्णः, वर्णः मीन्स रंग, अस्मिन् ध्वजः, इस ध्वज में, अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में, त्रयः वर्णा सन्ति, इस ध्वज में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्णः, इसलिए यह तिरंगा है। क्या रुचि ने क्या बोला, अस्मिन् ध्वजे, इस झंडे में, त्रयः वर्णा सन्ति, इस झंडे में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्णः, इसलिए यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इनके 3 रंगों के विषय में जानती हो। क्या तुम इनके तीनों रंगों के विषय में जानते हो। सलीम ने पूछा था ना, रुचि अयं त्रिवर्णः कथम, उसने, सलीम ने रुचि से पूछा कि तुम्हें पता है कि तिरंगा क्यों है। तब रुचि ने बोला अस्मिन् ध्वजः, इस ध्वज में, त्रयवर्णा सन्ति, इस ध्वज में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्णः, इसलिए यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इसके तीनों रंगों के विषय में जानते हो। आगे रुचि ने सलीम से फिर प्रश्न किया कि भाई इसमें 3 रंग हैं इसलिए यह तिरंगा है। सलीम ने पूछा था ना कि रुचि तुम जानती हो कि भाई तिरंगा क्यों है। तब रुचि ने बोला कि भाई इसमें 3 रंग हैं इसलिए तिरंगा है। फिर रुचि ने सलीम से प्रश्न किया कि क्या तुम इसके रंगों के विषय में जानते हो, क्या इनके रंग जो है उनके नाम के विषय में तुम जानते हो। सलीम ने बोला अरे केसर वर्ण, श्वेतः, हरितः च एते त्रयवर्णः, अरे केसरिया रंग, हरा और सफेद, ये 3 रंग हैं। सलीम ने क्या बोला, मतलब मालूम तो है उसको। जब सलीम, रुचि ने पूछा क्या तुम इसके 3 रंगों के विषय में जानते हो, तो सलीम ने बोला हाँ भाई क्यों नहीं। उसने क्या बोला, अरे केसर वर्ण, केसरिया रंग, श्वेतः सफेद, हरितः हरा, च एते त्रयवर्णः, ये 3 रंग हैं। क्या बोला उसने, केसरिया, हरा और सफेद, ये 3 रंग हैं। ठीक है। देवेश जिसने पहले सबसे पहले कहा था ना, फिर वो बेटा फिर देवेश आया। देवेश ने क्या बोला, अस्माकं ध्वजे एते त्रयवर्णा किम सूचयन्ति। क्या, अस्माकं ध्वजे, हमारे ध्वज में ये जो 3 रंग जो है वो क्या सूचित करते हैं, किस बात की सूचना देते हैं। भाई ऐसे ही तो नहीं कोई रंग ले लिए हैं, उसका कुछ महत्व है।
वही मैंने बताया ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि तीनों रंग जो लिए गए हैं उनके महत्व पर भी इस पाठ में चर्चा की गई है। तो क्या है, देवेश ने बोला अस्माकं ध्वजे एते त्रयवर्णा किम सूचयन्ति, हमारे झंडे के ये तीन रंग जो हैं हमें किस बात की सूचना देते हैं, किस बात को सूचित करते हैं। सलीम बोलता है सुनो, सुनिए, केशर वर्ण शौर्यस्य, केशर वर्ण जो है शौर्य बल उसका सूचक है। मीन्स केसरिया रंग जो है हमारी सूरवीरता का सूचक है। ठीक है, केसरिया रंग कैसा होता है, आग का रंग होता है। आग किसका सूचक होता है, ऊर्जा का सूचक होता है। तो क्या बोला, सुनो सुनो, केशर वर्ण केसरिया रंग जो है शौर्यस्य, शौर्य मीन्स सूरवीरता, और बल का सूचक है, हमारी ऊर्जा का सूचक है। आगे उसने बोला श्वेतः सत्यस्य, सफेद रंग जो है वो सच्चाई का प्रतीक है। सफेद रंग जो है वो सच्चाई का प्रतीक है। हरितस्य समृद्ध सूचके संति, और हरा रंग जो है हमारी समृद्धि का, हरियाली का सूचक है। ठीक है, हमारा भारत जो है हरा भरा अन्न धन धान्य से परिपूर्ण है, उस बात का सूचक है, उस बात की हमें सूचना देता है। क्या बोला उसने, सुनो सुनो। देवेश ने बोला, ये देवेश ने पूछा था अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा किम सूचयन्ति, हमारे देश के जो, हमारे देश का जो तिरंगा है हमें किस बात की सूचना देता है। तो सलीम ने बोला सुनो सुनिए, केसर वर्ण, केसरिया रंग जो है, मैंने वही बोला आपको, केसरिया रंग कैसा होता है, आग का, ऑरेंज कलर होता है, आग का सूचक होता है। क्या है, केसरिया रंग जो है शौर्य से, सूरवीरता का सूचक है, हमारे बल का सूचक है, ऊर्जा का सूचक है। श्वेतः, और सफेद रंग जो है वो सच्चाई का प्रतीक होता है। हरितस्य समृद्धे सूचकः, और हरा रंग जो है हमारी समृद्धि, हरियाली, धन धान्य का सूचक है। सूची बोलती है क्या इन रंगों का कोई और भी महत्व है। फिर सूची जो है वो पुनः प्रश्न करती है, क्या जो हमारे जो ये रंग हैं इनका और भी कोई महत्व है। डेविड बोलता है आम, आम का मतलब हाँ, ठीक है। डेविड क्या बोलता है, हाँ कथम ना, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। मतलब ठीक है, आपने बता दिया कि केसरिया रंग सूरवीरता का सूचक है, सफेद रंग जो है सच्चाई का प्रतीक है, हरा रंग जो है समृद्धि का सूचक है। उसके बाद सूची ने पूछा कि क्या इन रंगों का और भी कुछ महत्व है। तब डेविड ने बोला आम, हाँ कथम ना, क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थितः केशरवर्णः, ध्वज के ऊपर जो हमारा केसरिया रंग है, वो किसका बोला था मैंने, बल सूरवीरता का परिचय बोला था। लेकिन उसके अलावा उसने क्या बोला, त्याग और उत्साह का सूचक है। त्याग किस बात का, आप अपने प्राणों का त्याग करते हो, आप अपने, ठीक है, घर परिवार का, स्वार्थ का त्याग करते हो, तब जाकर आप देश के लिए कुछ कर पाते हो। वो सूरवीरता, उत्साह जो है तभी आता है जब आप किसका, अपने बोलते ना स्वार्थ का त्याग करते हो, ठीक है, अपने प्राणों का त्याग कर पाते हो, तब जाकर आपके अंदर सूर्य मीन्स जो डरपोक आदमी होता है ना, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, भय आपको कुछ करने ही नहीं देता। ठीक है, तो वही लिखा है उसने कि ध्वजस्य ऊपरी स्थितः केशरवर्णः, ध्वज के ऊपर स्थित जो केसरिया रंग जो है वो त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेतवर्णः, मध्य में स्थित सफेद रंग जो है वो सात्विकता, किसका, सात्विकताया सूचिताया च द्योतकः, और बीच में जो सफेद रंग है वो सच्चाई, सात्विकता, सात्विक विचारों, अच्छे विचारों, ठीक है, और ईमानदारी का सूचक है।
ठीक है। मध्य में स्थित सफेद रंग जो है सात्विकताया, सात्विक विचार मीन्स एक तरीके से बहुत कुछ भी नहीं चाहिए, एक तरीके से सात्विक विचार बोलते हैं कि सात्विक आदमी होता है ना, यानी कि भोजन के रूप में उसको मिष्ठान नहीं चाहिए, पकवान नहीं चाहिए, ठीक है, सात्विक आहार, ठीक है, साधा भोजन, ठीक है, और उसको महल नहीं चाहिए, झोंपड़ी में भी काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे घोड़े गाड़ी स्कूटर कार ये सब नहीं चाहिए, ठीक है, पैदल ही वो अपने जीवन का सफर तय करता है। तो उसने क्या बोला कि सफेद रंग जो है सात्विकता और सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक होता है, द्योतक होता है। अध्य स्थित, अध्य मीन्स, अधा मीन्स नीचे क्या लिख रखा है, अधा, अधा माने नीचे, स्थित मीन्स स्थित है, अधा स्थित नीचे स्थित, हरित वर्ण नीचे स्थित हरा रंग जो है, वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतकः, नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुषमा और उर्वरता का सूचक है। हमारी भूमि जो है उर्वरक है, ठीक है, फर्टाइल भूमि है, मीन्स उपजाऊ है, भूमि कैसी है, उपजाऊ है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, हाँ, तो उसने पूछा था ना सूची ने क्या पूछा था कि हमारे इन रंगों का और भी कोई महत्व है, तब उसने बोला भाई क्यों नहीं, और भी महत्व है। तो उसने बताया कि जो केसरिया रंग जो है वो किसका, त्याग और उत्साह का सूचक है। जब व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना होती है, उत्साह की भावना होती है, तभी वो देश के लिए कुछ कर पाता है, तभी उसमें जोश आ पाता है, बल आ पाता है, निर्भय होकर ही आदमी कुछ कर पाता है। तो क्या है, उत्साह और किसका, त्याग का सूचक है। फिर उसने बोला सफेद रंग जो है सच्चाई के अतिरिक्त सात्विकता और ईमानदारी का सूचक है, ठीक है। आदमी ईमानदार होगा तभी उसमें सच्चाई के गुण निहित होंगे। तो कौन सा व्यक्ति, सच्चाई वाला व्यक्ति, जो सच बोलता है वो ईमानदार और सात्विक विचार वाला भी होगा। तो सफेद रंग जो है सात्विकता और ईमानदारी का सूचक है। नेक्स्ट उसने बोला है कि नीचे स्थित जो हरा रंग है वो हमारी पृथ्वी की सुषमा, हरियाली और उर्वरता का द्योतक है, ठीक है। उर्वरता में कैसी है, फर्टाइल भूमि है हमारे, उसका सूचक है। नेक्स्ट उसने पूछा, तो इंद्र ने पूछा ध्वजे के मध्य, ध्वज क्या है, शुचे ध्वजस्य मध्य एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, ध्वज के बीच में मृगांक, हेलो मृगांक, मृगांक में परेशानी है क्या बेटा, हेलो मैम डाउट ने पूछा, मैम एकांश ने पूछा, मैम एकांश ने पूछा, क्या बोल रहे हो मैम? आपको कोई दिक्कत है क्या? यस मैम। क्या प्रॉब्लम है मैम इसका मतलब क्या है? किसका? सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमान मीन्स कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है। अभी समझ में आया? मैम मैम दोबारा बोलो बेटा, किसने पूछा है और किसको क्या पूछना है? एक बच्चे ने लिख के दिया था, किसने दिया था लिख के, क्या पूछना है? ओके ठीक है बेटा, अटेंडेंस दे दो अपनी, बाकी का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है।